Now, the next concept in marginal costing is की फैक्टर या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर. ओके, नाउ व्हाट इज की फैक्टर, व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर, क्या मतलब है इसका? देखो, जो भी रिसोर्सेस, मटेरियल बोलो, लेबर बोलो, मशीन आवर्स बोलो, जो भी रिसोर्सेस अपने पास कम है, स्केर्स में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं की फैक्टर या फिर लिमिटिंग फैक्टर. अब यहाँ पे इस की फैक्टर में, लिमिटिंग फैक्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग, कौन? मार्जिनल कॉस्टिंग अपना हेल्प कैसे कर सकता है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट, वो चीज हम लोगों को यहाँ पे सीखना है. ओके, चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. ध्यान से देखो जरा. फॉर एग्जांपल, मैं बना रहा हूं दो प्रोडक्ट, ए और बी, दो प्रोडक्ट में बना रहा हूं. तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 100 एंड 200, माइनस कर दिया मेरा वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 80 एंड दैट इज 150. तो बताओ व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सर 100 minus 80, 20, 200 minus 150, that comes to 50, right? तो अब मुझे सिर्फ ये बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है? सर, अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का बात कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, तो ये 50 वाला बेटर है, क्योंकि एक यूनिट अगर आप बेचते हो तो आप 50 रुपए कमा लोगे. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. अगर हम लोग बात करते हैं पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो, चलो फॉर्मूला बताओ. सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 20 अपॉन सेल्स कितना है? 100 इनटू 100, मतलब कितना परसेंट हुआ? 20%. सिमिलरली अगर हम लोग बी का बात करें तो बी में कैसे आएगा? सर 50 अपॉन 200 इनटू 100, so that comes to 25%, राइट? तो इस हिसाब से भी B is better than what? A. चल, तो एज ऑफ नाउ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो B है वो A से बेटर है, क्योंकि वो हम लोगों को ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ज्यादा पीवी रेशियो दे रहा है, इसलिए B is better than A. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में ना की फैक्टर डाल देते हैं. क्या डाल देते हैं? की फैक्टर. ठीक है. अब की फैक्टर मैंने क्या बोला कि आपके पास टोटल टोटल मिला के आपके पास फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 100 आवर्स है. कितने आवर्स है? 100 आवर्स. ठीक है. अब मुझे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, ए बनाऊं, बी बनाऊं, दोनों बनाऊं, किसका कितना यूनिट्स बनाऊं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा. लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि मेरे पास टोटल मिला के 100 आवर्स अवेलेबल है और मुझे उस 100 आवर्स में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है. तो सर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ना, बी जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो कॉमन सेंस है ना सर, बी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो बी बना के बेचो ना 100 आवर्स में.
मिलेगा तुमको ज्यादा प्रॉफिट। चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो कि बी बना के बेचो, चलो मान लिया हम लोग बी बना के बेचेंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा पॉइंट में और इसमें ऐड कर देता हूं, ध्यान से सुनो। अब मैं यहां पे लिखता हूं आर्स पर यूनिट, आर्स पर यूनिट मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए कितना आर्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 आवर्स, यहाँ पे लिखा है मैंने 10 आवर्स, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, पूरे के पूरे 100 आवर्स मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बी बनाया, सिर्फ प्रोडक्ट बी, सिर्फ प्रोडक्ट बी, बोलो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना घंटा लगता है सर? 10। तो 100 आवर्स अवेलेबल है, डिवाइड बाय 10 आवर्स पर यूनिट, तो बताओ मैं कितने यूनिट्स बना पाऊंगा सर? 10 यूनिट्स। वेरी गुड। एक यूनिट पे मेरा प्रॉफिट कितना है, कंट्रीब्यूशन? सर एक यूनिट पे आप 50 रुपए कमाते हो, तो व्हाट विल बी माय प्रॉफिट? सर आपका प्रॉफिट होगा 500 रुपीज इन 100 आवर्स। तो अगर मैंने 100 आवर्स पूरे के पूरे सिर्फ प्रोडक्ट बी बनाए, एक यूनिट को बनाने के लिए 10 आवर्स, तो टोटल 100 आवर्स में बनेंगे 10 यूनिट्स ऑफ बी। एक यूनिट को अगर मैं मार्केट में बेचता हूँ तो 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन बोले तो प्रॉफिट मिलता है, तो टोटल 10 यूनिट्स पे मुझे मिलेंगे 500 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब वही 100 आवर्स अगर मैंने ए बनाया, क्या बनाया? प्रोडक्ट ए। बोलो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं सर? 2 आवर्स। ओके, तो अगर मैं 100 आवर्स का बात करूं और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 आवर्स, तो कितने यूनिट्स रेडी होंगे सर? 50 यूनिट्स। ओके, और एक यूनिट मुझे कितने रुपए कमा करके दे रहा है सर? एक यूनिट आपको दे रहा है 20 रुपीज कमा के। सो 50 into 20 that gives me 1000 rupees. Oh my god! अरे सर यहाँ पे प्रोडक्ट बी जो है वो आपको 100 आवर्स में सिर्फ 500 रुपए दे रहा है, वेरास प्रोडक्ट ए जो है वो आपको 1000 रुपए दे रहा है इन 100 आवर्स। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सर प्रोडक्ट ए बेटर है। वही तो मैं तुम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मराठी में कहावत है, जसा दिसतो तसा नसतो म्हणून जग फसतो। जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो सर फिर अभी हम लोग क्या करें? तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे आके अपना गाड़ी मत रोको सर। तो क्या करना पड़ेगा, तुमको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा और तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या? तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अपने यहाँ पे अभी फिलहाल लिमिटिंग फैक्टर क्या है सर? अभी तो फिलहाल जो लिमिटिंग फैक्टर है वो तो आर्स है। वेरी गुड, तो बताओ यहाँ पे तुम क्या ढूंढोगे? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर आर। तो मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन पर आर का मतलब क्या सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आर्स, तो हम लोगों को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आर, राइट? ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देना पड़ेगा आर्स के साथ। वेरी गुड, तो मुझे ये बताओ प्रोडक्ट ए जो है वो कितने रुपीस का कंट्रीब्यूशन दे रहा है सर? 20 रुपीस। और एक प्रोडक्ट कितने आवर्स में बनता है सर? 2 आवर्स।
तो शॉर्टकट में क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 घंटे में 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे, 2 घंटे में 20 रुपीज का प्रॉफिट, यस सर बोल सकते हो। तो 1 घंटे का बताओ फिर फटाफट, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर, 2 घंटे में 20 रुपए सर, तो 1 घंटे में 10 रुपीज, 20 divided by 2, that gives me 10 rupees. Clear? Sure. Similarly, जो प्रोडक्ट बी है वो कितने का प्रॉफिट दे रहा है सर, 50 रुपीज। कितने आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए सर, 10 घंटे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट बी जो है वो 10 घंटे में 50 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, 10 आवर्स में 50 रुपीज का प्रॉफिट। तो बताओ फटाफट पर आवर कितना हुआ सर, 5 रुपीज। तो अब तुम लोग दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि प्रोडक्ट ए जो है 1 घंटे में कितना दे रहा है, 10 रुपए। प्रोडक्ट बी 1 घंटे में कितना दे रहा है सर, 5 रुपीज। तो बोलो बोलो, अब बताओ कौन बेटर है सर, अब तो बेटर हो गया है ए। समझा मैंने क्या बोला, यस और नो, श्योर, कंफर्म, ओके। अच्छा, मैंने अगर समझो मेरा स्टेटमेंट चेंज किया होता और मैं तुम लोगों को बोलता कि मेरे पास 100 आवर्स लिमिटिंग फैक्टर होने के बजाय मेरे पास 100 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल, 100 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल, तो बताओ तो तुम कौन सा वाला कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कि कंट्रीब्यूशन पर केजी। सर अब तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं है सर, तो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है, दैट इज रॉ मटेरियल, मेरे पास सिर्फ 100 केजी है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझे 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो मैं कौन सा वाला प्रोडक्ट बना के बेचूंगा जो मुझे कम से कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सके। तो बताओ मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। समझा मैंने क्या बोला, तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, अगर क्वेश्चन में कोई लिमिटिंग फैक्टर है, अगर क्वेश्चन में कोई की फैक्टर है, तो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। ओके, वेरी गुड। अब जो मैं तुम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इट इज लिटिल बिट क्रिटिकल और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को ना ये चीज मालूम ही नहीं है कि ये ऐसा भी होता है, ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेम एग्जांपल हम लोग जरा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ध्यान दो जरा। मैं अगर तुम लोग को वापस से बोलूं कि मेरा जो सेल्स है, सिर्फ प्रोडक्ट ए लेते हैं, ठीक है, 100 है, लेस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 80, तो बताओ फटाफट 20 क्या था सर, 20 था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके ओके, अब अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर दैट इज आर्स, दैट इज क्या, आर्स, बराबर। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्स पर यूनिट दिया है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आवर, राइट। तो ये सेम चीज अभी हम लोग ने देखा था, राइट। चलो अब वापिस से और एक एग्जांपल लेता हूँ, सेम वे, 100 है, ये 80 है, दिस इज 20,
और 20 क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन पर आर, और यहाँ पे दिया है यूनिट्स पर आर। ओके, अब जरा ध्यान देना सब लोग, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ देखो ये क्या लिखा है, आर्स पर यूनिट, और यहाँ क्या लिखा है, यूनिट्स पर आर। यहाँ पे देखोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर आर, कंट्रीब्यूशन पर आर, ये सेम है। ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीजों में ना बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के दिमाग में ना यही होता है कि भैया हमको खाली डिवाइड कर देना है, हमको क्या कर देना है, हमको सिर्फ डिवाइड कर देना है, राइट। कभी कभी ना यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, कभी कभी यहाँ पे ना मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर आर। सर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है? वही तो बताने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अब मैं जो बात कर रहा हूँ सिंपल मैथ्स का बात कर रहा हूँ, समझो जरा। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जांपल का बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले एग्जांपल का। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल का बात कर रहा हूँ, ये सेकंड। मुझे बताओ हमको क्या मालूम है? सर हमको मालूम है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ध्यान दो, कंट्रीब्यूशन पर का मतलब होता है डिवाइड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे जाके ये बहुत ज्यादा काम आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझता ही नहीं है कि ये किया कैसे, क्योंकि उनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिनका मैथ्स वीक है ध्यान से देख लो। ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय यूनिट्स। ठीक है, ओके। मुझे क्या चाहिए? सर हमको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर आवर्स, कंट्रीब्यूशन पर आर चाहिए, राइट। तो मुझे जो चाहिए दैट इज कंट्रीब्यूशन पर आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या है? सर क्वेश्चन में दिया है आर्स पर यूनिट। आर्स पर मतलब डिवाइड, और यूनिट आर्स पर यूनिट। ओके, चलो अब इसको हम लोग यहीं पे रख देते हैं। हम लोग जरा आगे जाते हैं, सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, और फिर दोनों को साथ में समझने का कोशिश करें। ठीक है, चलो वंस अगेन, क्या हमको मालूम है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको मालूम है। हमको क्या चाहिए? सर हमको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर आर, और हमको क्वेश्चन में दिया क्या है? सर हमको दिया यूनिट्स पर आर। अब ध्यान दो, यूनिट्स पर मतलब डिवाइड आर, राइट। ओके, अब मैं थोड़ा सा ना और डिटेल में जाने से पहले तुम लोग को ये बता दूं, तुम लोग को शायद मालूम भी होगा, आर्स पर यूनिट का मतलब क्या? एक यूनिट को बनाने के लिए कितना घंटा लगता है? आर्स पर यूनिट, पर यूनिट मतलब एक यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना आर्स। ओके, अच्छा, और इसका मतलब क्या? यूनिट्स पर आर। सर यूनिट्स पर आर का मतलब होता है एक घंटे में कितना यूनिट्स बनाया। जैसे एक घंटे में 5 यूनिट, एक घंटे में 10 यूनिट, एक घंटे में 50 यूनिट, ऐसा। तो आवर्स पर यूनिट मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए कितना आवर्स, यूनिट्स पर आर मतलब एक घंटे में कितना यूनिट्स।
ये डिफरेंस समझा? ओके। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये जो है ना, ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये तो सेम ही रहने वाला है। सर सेम क्यों रहेगा? अरे सेम इसलिए रहेगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो मैं खुद क्वेश्चन में ढूंढूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो मैं खुद क्वेश्चन में फाइंड आउट करूंगा, और कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर मतलब कंट्रीब्यूशन पर आर वो तो मुझे चाहिए, राइट? और आर्स पर यूनिट या फिर यूनिट्स पर आर ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। नाउ वी हैव टू जज कि वो डिवाइड करना है कि हमको वो मल्टीप्लाई करना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि वो मैं डिवाइड करूं कि मैं वो मल्टीप्लाई करूं, राइट? अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं सेकंड वाले केस का बात करूं, सेकंड वाले केस का, मुझे ऊपर क्या चाहिए? सर मुझे ऊपर चाहिए सी मतलब कंट्रीब्यूशन लो है तुम्हारे पास। नीचे क्या चाहिए? एच, देखो नीचे एच भी है। क्या नहीं चाहिए? सर यू, तो लो ना भैया यू, और यू कट हो गया। अब मुझे बताओ यू और यू कब कट होगा? जब बीच में कौन सा साइन होगा? अरे सर जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा ना तभी वो कट होगा। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यूनिट्स पर आर और आर्स पर यूनिट ये देखते ही नहीं, उनको खाली मालूम होता है कि डिवाइड ही करना है। तो दैट इज द रॉन्ग टेंडेंसी, जिसकी वजह से बहुत सारा क्वेश्चन उनको समझने को भी तकलीफ होता है। ओके चलो, अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले एग्जांपल पे। बताओ मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए? ऊपर। सर ऊपर चाहिए कंट्रीब्यूशन, ओके। नीचे क्या चाहिए? आर्स। लेकिन सर ये वाला आर्स देखो अपना तो ऊपर है, बराबर है। अब मुझे बताओ क्या ये यू और ये यू कट सकता है? बताओ फटाफट। सर कैसे कटेगा? दोनों तो नीचे है, वो तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा? डिवाइड करने से ये जो आर्स है वो नीचे आ जाएगा और यू जो है वो ऊपर आ जाएगा। इट विल बिकम u अपॉन h। तो वो क्या बनेगा मैं बताता हूँ तुम लोग को। पहला वाला तो कंट्रीब्यूशन अपॉन यूनिट्स आएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इट विल बिकम यूनिट्स अपॉन आर्स, यूनिट्स यूनिट्स कट हो जाएगा और आंसर बचेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन आर। तो दैट बिकम्स कंट्रीब्यूशन पर आर। समझा मैंने क्या बोला? मैंने इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा खासा टाइम डिवोट किया है क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 2 पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर ग्रुप 2 नोट्स। ठीक है, क्या लिखा है? लेट्स सी। In a factory producing two different kinds of articles, the limiting factor मतलब key factor is the availability of labor. ओके, मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, जो लिमिटिंग फैक्टर है उसमें कौन है? लेबर है, राइट? तो मुझे यहाँ पे लेबर्स मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेबर्स नहीं है मतलब लेबर के आर्स नहीं है। तो फटाफट मुझे बताओ, मुझे कंट्रीब्यूशन बोले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर आर। मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर आर। क्लियर? ओके, आगे देखते क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो which product is more profitable। अच्छा, which product is more profitable? जिसका कंट्रीब्यूशन पर आर ज्यादा होगा वो ज्यादा बेटर। जिसका कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है वो बेटर है, ऐसा नहीं है। अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता,
अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, तो बात सही है, जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा दैट प्रोडक्ट इज बेटर। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई कंस्ट्रेंट है, लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर है, देन इन दैट केस कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, चल। तो यहाँ पे उसने बोला कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो बताओ। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, जिसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर विल बी मोर। ओके, श्योर। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को आगे रीड करें तो यहाँ पे दिया है दो प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो मटेरियल में है 5 रुपीज, लेबर इज 3 रुपीज एंड 1.5। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो 6 आवर्स लिखा है और यहाँ पे 3 आवर्स है। ओके, इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए लेबर के 6 आवर्स रिक्वायर्ड है, और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए, प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं सर, 3 आवर्स। ओके, तो बताओ फटाफट, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितने आवर्स सर, 6 आवर्स, और बी को बनाने के लिए 3 आवर्स। मतलब क्वेश्चन में क्या हमको आवर्स पर यूनिट दिया है? हाँ सर, क्वेश्चन में ना हम लोगों को आवर्स पर यूनिट दिया है। 6 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, 3 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, मतलब हम लोगों को दिया है आवर्स पर यूनिट। ओके, हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट खुद ही मिल जाएगा। आवर्स पर यूनिट क्वेश्चन में दिया है, फटाफट बताओ मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड? सर इस केस में तो मुझे डिवाइड लग रहा है, तभी जाके हम लोगों को मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर आर। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो खुद ही मिल जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे आवर्स पर यूनिट के साथ, तो हम लोगों को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आर। ओके, और ये कंट्रीब्यूशन पर आवर जिस प्रोडक्ट का ज्यादा रहेगा दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल इन दिस लिमिटिंग फैक्टर। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्या दिया है, ओवरहेड बोला है फिक्स्ड, और बोला 50% ऑफ लेबर। तो देखो लेबर 3 रुपीज है, उसका 50%, यहाँ पे 1.5 है, उसका 50%, राइट। ओके, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है 1.5 एंड 1.5, फिर सबको ऐड करके उनको मिल गया टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हम लोगों को मिल गया है प्रॉफिट। ओके, श्योर। तो ये सब जो भी स्टेटमेंट दिया है दैट इज योर पर यूनिट। अब उसने क्या बोला है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन फॉर द मंथ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स 500 एंड 600, इतना यूनिट्स हम लोग मंथ में बना सकते। ओके, श्योर। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट, कितना इजी है देख लो जरा फटाफट। अब इन लोगों का ना हम लोग सॉल्यूशन नहीं देखते, पहले खुद का वर्कआउट कर लेते हैं तो अपने को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। उन लोग का सॉल्यूशन का कैसे ना, जो वो लोग सॉल्व करते हैं, कभी ये क्वेश्चन ऐसे टाइप से सॉल्व करेंगे, कभी सेकंड क्वेश्चन दूसरे टाइप से, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अपन यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। सेलिंग प्राइस बताओ सर, 14 एंड 11। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस है 14 और सेलिंग प्राइस है 11। ओके, माइनस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर, 5, लेबर भी 3, ये तो फिक्स्ड है, इसको गोली मारो, और ये वेरिएबल है 1.5। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9.5, 9.5 ए का, बी का 5 प्लस 1.5 प्लस 0. ना 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 0.75 is fixed, 1.5 ये वेरिएबल। ओके, तो 5 6 6.5 7 7.5 8, right, so this will become 8। ओके,
तो बताओ फटाफट ये माइनस करके तुम लोगों को क्या मिलेगा? सर हमको मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब एक यूनिट को बेच के हम लोग कितना कमा रहे हैं, राइट? तो 14 माइनस 9.5 गिव्स मी 4.5 और 11 माइनस 8 गिव्स मी 3। तो अगर मैं अब ध्यान से देखूं और मैं बोलूं तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन बी, अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो, राइट? अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय आवर्स पर यूनिट। बोलो कितने आवर्स लगते हैं? ए को 6 आवर्स, बी को कितने आवर्स लगते हैं? सर 3 आवर्स, राइट? ओके, तो मुझे ये बताओ जो ए है वो 6 आवर्स में 4.5 रुपीज कमा के दे रहा है। 6 आवर्स में 4.5, तो एक घंटे का कितना? सर 4.5 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर इज 0.75 पर आवर। दिस इज माय कंट्रीब्यूशन पर आवर। मतलब एक घंटे में वो हम लोगों को 75 पैसे कमा करके दे रहे हैं। वेयर एज अगर हम लोग बी का बात करें तो 3/3 आंसर इज 1। मतलब जो प्रोडक्ट बी है वो एक घंटे में 1 रुपए कमा करके दे रहे हैं। अब मुझे तुम लोग बताओ, अगर हम लोग की फैक्टर को ध्यान में रखते हैं तो प्रोडक्ट ए एक घंटे में 0.75 रुपीज कमा के दे रहा है और प्रोडक्ट बी एक घंटे में 1 रुपए। चलो तुम लोग बताओ विच इज मोर प्रॉफिटेबल? सर कॉमन सेंस से प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो एक घंटे में 1 रुपए दे रहा है और ये एक घंटे में 0.75। ओके, तो अब इन लोगों का कैलकुलेशन देख लेते हैं इन लोगों ने कैसे किया है। देखो, मटेरियल इज वेरिएबल, लेबर वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएबल है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब इन लोगों ने टोटल ले लिया है, राइट? फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 14। इन लोग का थोड़ा प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे है, बाकी कुछ नहीं। कंट्रीब्यूशन मिल गया अपने को, सो दिस इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय यूनिट्स, राइट? फिर यहाँ पे उसने क्या किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स पर यूनिट। ध्यान दो, आवर्स पर यूनिट, राइट? आवर्स पर यूनिट, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, राइट? तो उससे क्या होगा, यूनिट्स यूनिट्स विल गेट कैंसल्ड और मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आवर। ओके, चलो यहाँ पे कितना लग रहा है, 6 आवर्स एंड व्हाट 3 आवर्स, तो डिवाइड किया तो 0.75 एंड व्हाट 1। समझा? तो सेम प्रेजेंटेशन है जो हम लोग ने अभी देखा, सिर्फ इन लोगों का कैसे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का गड़बड़ है, बाकी तो कॉन्सेप्ट इज व्हाट सेम। ओके, चलो, तो अब उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम लोग देख लेते हैं जरा। कमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल एज इट गिव्स हायर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। बोले तो क्या, लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया? चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जरा, यहाँ पे और क्या दिया हुआ। तो एक तो उसने क्वेश्चन में वो बोला था, दूसरा पॉइंट वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दूसरा पॉइंट वो ये बोलता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पर मंथ इज 4800 आवर्स। अगर मेरे पास 4800 आवर्स अवेलेबल है तो उसमें बताओ मैं क्या बनाऊं, ए बनाऊं या बी बनाऊं जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो देखो इन लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया है, ध्यान से देखो। अभी मैक्सिमम कैपेसिटी है कितना, 4800 आवर्स, बराबर है? ओके, अगर मैं 4800 आवर्स में सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाता हूँ, प्रोडक्ट ए, बताओ एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना आवर्स लग रहा है? सर 6 आवर्स। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना आवर्स लगते हैं? सर 6 आवर्स, राइट? तो कितने यूनिट्स बनेंगे वो बताओ। सर 6 आवर्स तो 4800 डिवाइडेड बाय 6, तो सर यूनिट्स बनेंगे 800 यूनिट्स, राइट?
सिमिलरली अगर वही 4800 आवर्स अगर हम लोग ने यूटिलाइज किया, अगर हम लोग ने यूटिलाइज किया फॉर प्रोड्यूसिंग बी बनाने को कितना आवर्स लगता है सर? 3 आवर्स। सो बताओ फटाफट 4800 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 1600 यूनिट्स। तो अगर मैं प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो 800 यूनिट्स बनेंगे, प्रोडक्ट बी बनाता हूं तो 1600 यूनिट्स बनेंगे। ओके, तो अब उसने क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब उसने प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो कैलकुलेट किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। दिस इज प्रोडक्ट ए एंड दिस इज प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के लिए 800 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट बी के लिए 1600 यूनिट्स। ठीक है, चलो। सो मुझे बताओ व्हाट वाज द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट? सर मटेरियल का था 5 रुपीज। सो दिस इज 800 into 5 and this is 1600 into 5. So that comes to 8000. लेबर का कितना था? सर पर यूनिट है 3 रुपीज एंड 1.5 रुपीज। 800 into 3, 1600 into 1.5, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड ओवरहेड, कितना था? 50% ऑफ लेबर, तो जो लेबर है उसका 50%, जो लेबर है उसका 50%। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कितना है? सर वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट 1.5। सो 800 into 1.5 and 1600 into 1.5, तो ये आ गया है अपना टोटल कॉस्ट, राइट। सेल्स कैसे आएगा? 800 into सेलिंग प्राइस, क्या था सेलिंग प्राइस ए का? सर 14। 800 into 14, ये आ जाएगा 800, 1600 into इसका 11 है, राइट। एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। बोलो किसमें तुम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, ए में कि बी में? सर यहाँ पे तो प्रॉफिट बी में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ए का प्रॉफिट कितना है 2400 और बी का प्रॉफिट कितना है 3006 है। ओके,